बैठे थे। भ्रात राहु ने होशियारी किया, ये अपने दैत्र कुल पंगत से उठ करके देवताओं की पंगत में बैठ गए। विष्णु ने छल किया, अपने दैत्र कुल के साथ देवताओं को अमृत पिलाने लगे और अपने दैत्र कुल को मदिरा पिला दिया। सब दैत्र कुल नशे में झूमने लगे, कुछ समझ नहीं पाया और राहु को अमृत मिल गया। राहु जब अमृत पीने चला तो ये समाचार सूर्य चंद्रमा विष्णु से बतला दिया कि अरे ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, राहु अमृत पी गया। विष्णु ने क्या किया, भ्राताश्री तत्काल अपने चक्र से राहु का शीश काट दिया। भैया शीश काट दिया। हो जा विष्णु की इतनी औकात कि उसने भ्रात राहु के शीश को काटा है। ऐसी बात है। और वो देवराज इंद्र उन 14 रत्नों को लेकर स्वर्ग को चला गया, लेकिन उसे मालूम नहीं है भ्रात राहु तुम्हें कार्य करना होगा, क्योंकि वो जो 14 रत्न है वो समुद्र से निकले हैं और समुद्र से मेरा जन्म हुआ है। इसलिए पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार है। तुम जाओ स्वर्गलोक, किस्तुरपुर जाए इंद्र समुझाओ।
देवराजेंद्र, मेरे भ्राता श्री जालंधर का आदेश है कि तुम वो जो 14 रत्न चुरा के लाए हो वो हमें वापस कर दो, वरना अच्छा नहीं होगा। कौन राव यहाँ आया है हमसे रतन मांगने के लिए? देख रहे हो देवताओं, इतने दिनों के बाद ये हमसे रतन लेने के लिए आया है। इसकी बातों को सुनकर जानते हो कैसा मालूम पड़ रहा है कि ऐसी बातों को सुन करके मुझको तो हंसी आ रही है, मुझको तो हंसी आ रही है। मालूम मुझे ये देता है बकरी उपजे। ऐसा प्रतीत मालूम पड़ता है कि जो हमारे सम्मुख ये राह बक बक की आवाज लगाए हुए है कि कोई बकरी हमारे सम्मुख बक बक का उपदेश लगाए हुए है। और बोल देवराजेंद्र। राह तेरी इतनी औकात कि तू हमारे सम्मुख खड़ा होकर के हमारा इस प्रकार से नाम उच्चारण कर रहा है कि मनिक सुहावन स्वान मिल गया, अपने आप को विधाता समझता है। देवराजेंद्र के पास तुझे 14 रत्न लेने के लिए भेज दिया। अरे मूर्ख, हमारे सम्मुख उसकी औकात बकरी सियार कुत्ते से बढ़कर कुछ नहीं है। अरे और यहाँ से निकल ले। अगर देवराजेंद्र क्रोधित हो गया तो तेरा ये जो मुंड बचा है ये भी नहीं बचेगा। अरे देवराजेंद्र, तू शायद जानता नहीं देवराजेंद्र कि मैं सीधा साधा बोल रहा, तू उल्टा सीधा बकता है, तू उल्टा सीधा बकता है। मेरे इस अमृत बाणी पर नालायक जहर उगलता है। अमृत बाणी पर नालायक जहर उगलता है। इसीलिए देवराजेंद्र, मैं अभी अच्छी प्रकार से तुम्हें समझा रहा हूँ, समझ जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। अच्छा तो तेरे लिए नहीं होगा राव। ये ले, मेरे वज्र का प्रहार सहन कर। देखा देवताओं, भाग गया मूर्ख, नहीं तो मारा जाता।
श्री, मैं सोग रोक गया था देवराज इंद्र के वहां, और जब मैंने उससे कहा कि हमारे भ्राता श्री जालंधर ने भेजा है, वो जो तुम 14 रत्न चुरा के लाए हो वो हमें वापस कर दो। फिर उसने कहा, उसने गाली दिया भ्राता श्री, तुमको कुत्ता, लोखरी, सियार सब कुछ बना डाला। क्या कहा? उस देवराज इंद्र की इतनी औकात, उसने मुझे कुत्ता, सियार, लोखरी बनाया। भ्रातराव भ्राता श्री कि खाना फरसा दो, मर मुकदर तर धन भ्राता श्री। हर हर बोलो महादेव, चढ़ जाओ भगवान भोलेनाथ का जय करो। और भ्रातराव कि मैं भाई चल रहा हूं साथ भ्राता श्री, मैं रणभूमि में युद्ध तो नहीं कर सकता, पर इधर उधर का भेद आपको बताता रहूंगा। चलो चलो स्वर्गलोक में आक्रमण करो। जय शंकर, जय शंकर।
कि आखिर तुम कौन हो। देख ले और मजा ले कि मैं कौन हूँ। मैं दैत्यों का सम्राट जालंधर हूँ, जालंधर। जालंधर, और यहाँ स्वर्गलोक में बोल, यहाँ क्या करने के लिए आया है। देवराज, जो तू 14 रत्नों को लेकर आया है वो 14 रतन सागर से निकले हैं और मेरा भी जन्म जल से हुआ है। ऐसे पिता की संपत्ति में पुत्र का अधिकार है। लाओ मुझे 14 रतन दे ला। ए जालंधर, ये तो बात तेरी सत्य है कि पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है, किंतु जो तू 14 रतन लेने के लिए आया है, इस समय हमारे पास वो रतन नहीं है। देवराज, मैं समझ गया तू अच्छी प्रकार से मुझे रत्न नहीं देगा। मैं तुझे समझा रहा हूँ। 14 रतन मुझे दे दे। भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो रतन जहाँ पर होने चाहिए थे सकुशल पहुंच चुके हैं। नहीं